बिहार में राजनीतिक दो पार्टियों के बीच में बनकर रह गई थी, जैसे कि एक महागठबंधन और एक एनडीए। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में जो है ये बिहार के राजनीतिक सिमट कर रह गई थी। मगर इसमें जो है कौन कितना घोटाला किया, कौन कितना हड़प कर बैठा, ये कभी खुलासा नहीं हो रहा था। मगर अब एक नई पार्टी के आने के वजह से, जैसे जन स्वराज के आने के वजह से अब मालूम चल रहा है कि कौन कितना पैसा हड़प कर बैठा है, कौन कितना भ्रष्टाचार है और कौन किस किस मामला में जो है अभियुक्त है और कौन किस किस मामला में जेल गया। अब जन स्वराज क्या नई सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, इसकी तो अलग बात है। मगर अब जिस तरह से प्रशांत किशोर जी खुलासा करा, ये एक सोचने पर मजबूर करा कि हमारे बिहार के नेता किस तरह से भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, किस तरह से घोटाला करके बैठे हैं और कौन कौन सा संगीन मामला में संलिप्त रहा है, मगर आज तक बिहार के किसी भी जनता को मालूम नहीं था। प्रशांत किशोर के आने के वजह से मालूम चल रहा है कि बिहार के बड़े बड़े नेता किस किस मामला में संलिप्त हैं, क्योंकि ये तो पहले किसी को नहीं मालूम था, बिहार के किसी भी जनता को मालूम नहीं था। और बिहार के इन बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने वाले नेताओं के अधिकारियों को भी मालूम नहीं था। यह जब मामला खुलासा हो रहा है तब वो उनके साथ में रहने वाले नेता बोल रहे हैं ये तो हमें मालूम ही नहीं था, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी ये नेता है, इस तरह से सुनने को मिल रहा है। जरा सोचिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में जो जब से खुलासा प्रशांत किशोर कर रहा है तब से सम्राट चौधरी का जो है चेहरा कुछ बिगड़ा सा लग रहा है। जैसे कि आप लोग भी देख रहे होंगे, जब भी वो मीडिया को बाइट दे रहा है घबरा कर दे रहा है, क्योंकि पहले का उनका और अब का उनका बाइट, अब का उनका जो है बयान सुनेंगे तो थोड़ा बहुत जो है उनके आवाज़ में, उनके बोली में थोड़ा बहुत घबराहट दिखेगा ही। अब आइए उनके खुलासा के बारे में कि सम्राट चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर जी कौन कौन सा खुलासा किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले सम्राट चौधरी के खुलासा में प्रशांत किशोर ये किया कि वो नाम बदलू नेता है, यानी नाम बदले हैं, कई बार नाम बदले हैं, उनके कई नाम हैं और कई नामों से जो है वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसमें सम्राट चौधरी का जो है विधायकी भी रद्द हो चुका है, वो आप लोग भी जानते हैं। अब जो है एक और बड़ी खुलासा जो है पिछले 2 दिन पहले जो है प्रशांत जी किए हैं कि वो जो है 6 लोगों के मर्डर में ये संलिप्त है, यहाँ तक कि उस मर्डर के मामला में जो है ये जेल भी गए हैं। और जैसे कि प्रशांत किशोर जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 6 लोगों के मर्डर में ये संलिप्त है और इन 6 लोगों के जो मर्डर हुआ है वो जो है कुशवाहा जाति के। जरा सोचिए कि सम्राट चौधरी भी कुशवाहा जाति से आते हैं और ये कुशवाहा को जो है एकत्रित करने के लिए आए दिन जो है ये ढिढोरा पीटते रहते हैं, ढोलक बजाकर कुशवाहा लोगों को एकत्रित करने के लिए ये जो है बिहार में बात करते रहते हैं। मगर जरा सोचिए कि कुशवाहा जाति के हत्या के मामला में जो है ये जेल भी आदमी जा चुके हैं। और उसके बाद प्रशांत किशोर जी का सम्राट चौधरी पर खुलासा ये है कि ये जो है डेट ऑफ बर्थ जो है बदल कर, जन्म तिथि बदल कर जो है कई बार जो है इनका एफिडेविट जो है चुनाव आयोग को सबमिट किया गया है इलेक्शन कमीशन। जैसे कि इनके एज के बारे में भी खुलासा होते आया है, क्योंकि ये जब जेल में थे तो इनको निकालने के लिए इनको जो है नाबालिग घोषित करके डेट ऑफ बर्थ जो है चेंज करके इनको निकाला गया। उसके बाद जो है 2020 के इलेक्शन कमीशन को जो एफिडेविट सबमिट किया है उसमें जो है इनका 51 वर्ष है। अब बताइए इस एफिडेविट के आधार पर इनका जन्म तिथि उस टाइम मिलाया जा रहा है तो 26 वर्ष हो रहा है। जरा सोचिए, तब ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं गलत सर्टिफिकेट सबमिट किया है और साथ में इनके एजुकेशन पर भी सवाल उठ रहा है कि ये 7वीं फेल है तो मैट्रिक कब पास किए, अब जो है डॉक्टरी का डिग्री कब ले लिए। मतलब इस तरह से जो है इनके ऊपर जो है बहुत सारा जो है इल्ज़ाम लगा है और इस इल्ज़ाम का वो जवाब भी नहीं दे पा रहा है। अब आप लोगों को सोचना है कि हमारे बिहार के नेता कैसा होना चाहिए, क्या ये सम्राट चौधरी को रहना चाहिए या हटना चाहिए, क्योंकि ये प्रशांत किशोर जी इनको हटाने के लिए अब जो है जंग छेड़ दिए, बोल रहे हैं कि अब हाई कोर्ट जाएंगे, यानी ये कोर्ट का अब दरवाजा ठकठकाने का बोल रहा है। यहाँ तक कि ये राज्यपाल से मिलने की भी बात कर रहा है, शायद इनके कुछ लोग मिले भी हैं। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है देखने को मिलेगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही बात है या गलत बात है।